युवाओं के सनातन प्रेरक विवेकानंद। लेखक स्वामी बलभद्रानंद जी। सहायक सह महासचिव रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन। मैं स्वामी विवेकानंद के विषय में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के 2 अमूल्य उद्धरणों को उद्धृत करके निबंध प्रारंभ करता हूँ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति और स्वतंत्र भारत के एक प्रमुख राजनीतिक नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ और 1950 में गणतंत्र बना। लॉर्ड माउंटबेटन अधीनस्थ भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 से 1950 तक स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। बाद में वे भारत के गृह मंत्री, पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल और कई बार मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। साथ ही वे अंग्रेजी और तमिल के विख्यात लेखक भी थे। उन्हें तमिल भाषा में महाभारत लिखने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उन्होंने श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के बारे में कई मूल्यवान वक्तव्य दिए, जिनमें से यहाँ प्रसंगत 2 का उद्धृत कर रहे हैं। हमारे वर्तमान इतिहास को देखते हुए कह सकते हैं कि हम स्वामी विवेकानंद के कितने बड़े ऋणी हैं। उन्होंने भारत के आत्म गौरव की ओर भारत की दृष्टि को आकर्षित कर दिया। हम अंधे थे, उन्होंने हमें दृष्टि दी। उनके बिना हम अपने धर्म को खो देते और कभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। भाई, हम इन सब के लिए विवेकानंद के ऋणी हैं। वे हमारी राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के जनक हैं। राजगोपालाचारी आपादमस्तक गांधीवादी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ भारत की सर्वांगीण स्वतंत्रता के जनक गांधी जी को नहीं, अपितु स्वामी विवेकानंद को कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्ति महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से अत्यंत गहन रूप से प्रेरित थे। यह स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने उन्हें भारत को ठीक से जानने, उससे प्रेम करने और भारत की स्वतंत्रता के लिए अनंत बलिदान और कष्ट सहने की प्रेरणा और शक्ति दी थी। गांधी जी ने कहा था, स्वामी जी के लेखन पढ़ने के बाद उनकी देशभक्ति 1000 गुना अधिक बढ़ गई। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस 15 वर्ष के थे, तब वे एक परिचित के घर गए और अचानक उन्हें स्वामी जी के विदेश से भारत लौटने पर कोलंबो से अल्मोड़ा तक प्रदत्त व्याख्यान भारतीय व्याख्यान नामक पुस्तक मिली। उन भाषणों के 1-2 पन्नों को ही पढ़कर भावी नेताजी सुभाष चंद्र को उनके पूरे जीवन का आदर्श मिल गया। यह प्रसंग उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी है। श्री रामकृष्ण की शताब्दी समारोह के अवसर पर एक अमर पत्र में उन्होंने उद्बोधन पत्रिका के संपादक को लिखा, मैं शब्दों में कैसे व्यक्त कर सकता हूं कि मैं श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का कितना ऋणी हूं। उन लोगों के पुण्य प्रभाव से मेरे जीवन का उत्कर्ष हुआ। निवेदिता के जैसे मुझे भी लगता है कि श्री रामकृष्ण और विवेकानंद एक अभिन्न व्यक्तित्व के 2 पृथक रूप हैं। यदि स्वामी जी आज सशरीर होते तो वे मेरे गुरु होते, अर्थात मैं उन्हें गुरु के रूप में अवश्य स्वीकार करता। वैसे भी जब तक मैं जीवित हूं, तब तक मैं रामकृष्ण विवेकानंद के प्रति कर्तव्यपरायण और समर्पित रहूंगा। उन्होंने एक निबंध में लिखा, मैं रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य की तुलना में चरित्र निर्माण करने के लिए इससे बेहतर साहित्य की कल्पना नहीं कर सकता। क्रांतिकारी हेमचंद्र घोष को उन्होंने एक बार कहा, विवेकानंद को पढ़कर मैं भारतवर्ष को प्रेम करता हूं और विवेकानंद को मैं निवेदिता के लेखन से पहचानता हूं। न केवल प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने
बल्कि सभी स्वतंत्रता संग्रामी नर नारियों ने उस समय विवेकानंद के जीवन और कार्य से प्रेरित होकर स्वयं भारत पर गर्व अनुभव करना सीखा। यह स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने हम में स्वाभिमान की भावना उत्पन्न की। हमारा देश महान है, हम इस महान देश के वासी हैं। केवल 1.5 सदी अंग्रेजों के अधीन थे, इससे हमारी कई हजार वर्षों की महान सभ्यता को मिथ्या नहीं कहा जा सकता। यह स्वाभिमान, यह गौरव बोध स्वामी विवेकानंद ने ही जगाया था। उन्होंने मुख्य रूप से पाश्चात्य जगत में अपना असाधारण प्रभाव विस्तार करके ऐसा किया था। 1893 में 11 सितंबर से 27 सितंबर संसार का पहला विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो, अमेरिका में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में लगभग 170 प्रतिनिधियों ने वक्ताओं के रूप में भाग लिया था। लेकिन वो व्यक्ति जो धर्म महासभा के सबसे प्रभावशाली उज्जवल व्यक्तित्व के रूप में खड़ा था, वो स्वामी विवेकानंद ही थे। बाकी सबने अपने धर्म की श्रेष्ठता के बारे में बात की, किंतु स्वामी जी के भाषण में 2 मुख्य विशेषताएं सामने आई। एक, जिस हिंदू धर्म का वे प्रतिनिधि होकर गए थे, उस हिंदू धर्म की महिमा और महत्व। दूसरा, प्रत्येक धर्म मनुष्य को एक ही ईश्वर की ओर ले जाता है और इसलिए प्रत्येक धर्म समान रूप से सत्य है। जब उन्होंने इस उदारवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, तब उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सभी धर्मों को सत्य मानने का यह आदर्श हिंदू धर्म की ही प्राचीन परंपरा है। हिंदू धर्म न केवल सभी धर्मों के प्रति सहनशील है, बल्कि सभी धर्मों को सत्य भी मानता है। उनके संदेश का सार यह है कि हिंदू बेहतर हिंदू हो, मुसलमान बेहतर मुसलमान हो, ईसाई भी बेहतर ईसाई हो। किसी को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को भी अपने धर्म को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसके साथ ही किसी और को भी दूसरे धर्म को छोटा नहीं समझना चाहिए। अपने धर्म के प्रति निष्ठा और दूसरे धर्म के प्रति सम्मान धर्म महासभा के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक स्वामी जी का यही मुख्य संदेश था। अमेरिका के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट 30 सितंबर 1893 में उनके भाषण के बारे में लिखा था, धर्म महासभा में विवेकानंद का भाषण आकाश की तरह उदार था। सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ को गले लगाया था, जो वास्तविक सार्वभौमिक धर्म का लक्षण है। उनके उदार और गहन विचारों ने दर्शकों को प्रेरित किया। वो धर्म महासभा के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। जैसे ही वो मंच पर गए, भीड़ जयकारों से गूंज उठी। शिकागो की सड़कों पर उनका चित्र लगा दिया गया। यदि हम वेबसाइट www.parliamentofreligions.organization पर जाते हैं, वो वेबसाइट जिसे स्वामी जी के शिकागो व्याख्यान की शताब्दी मनाने के लिए लगभग 1990 में बनाया गया था, तो पाते हैं कि सभी धर्म महासभा के वक्ताओं में से केवल स्वामी जी के नाम का ही उल्लेख किया गया है और कहा गया है, ए कैप्टिवेटिंग हिंदू मॉन्क स्वामी विवेकानंद addressed 5,000 assembled delegates, greeting them with the words, "Sisters and brothers of America." His declaration introduced Hinduism to America. शिकागो धर्म महासभा में जब स्वामी जी की गौरवमयी पराक्रम की कहानी भारत पहुंची, तो उसका प्रभाव विद्युत के समान हुआ। जो भारतीय ब्रिटिश शिक्षा के प्रभाव में अपने आप को हीन और गोरी चमड़ी वाले लोगों को हर चीज में श्रेष्ठ मानने में अभ्यस्त हो गए थे, उन्होंने अचानक देखा कि उस गोरी चमड़े वाले देश के लोगों ने हमारे देश के एक साधु को अपने सिर का मुकुट बना लिया है। पराधीन भारतीयों को पहली बार यह अनुभव होने लगा कि वे उतने महत्वहीन नहीं हैं जितना कि अंग्रेजों ने उन्हें स्वयं के बारे में सोचना सिखाया था। भारत के लिए स्वामी जी का सबसे बड़ा योगदान देश भर में इस स्वाभिमान की भावना को जगाना था।
इस स्वाभिमान की भावना के उदय के साथ भारत का पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। इसलिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा, उन्होंने भारत के स्वाभिमान के लिए भारत की आंखें खोली। हम अंधे थे, उन्होंने हमें दृष्टि दी। उनकी कृपा से भारतीयों ने अपने घर की संपत्ति का सम्मान करना सीखा। शिकागो धर्म महासभा के लगभग 1 साल बाद कलकत्ता से प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका के एक अंक में स्वामी जी के बारे में की गई टिप्पणी बिल्कुल सही है। He has done more to elevate our nation in the estimation of the West than what has hitherto been done by all our political leaders put together. पाश्चात्य की दृष्टि में भारत की अस्मिता मर्यादा को उज्जवल करने में हमारे राजनीतिक नेताओं ने सामूहिक रूप से प्रयास करके भी जो नहीं किया, उससे अधिक अकेले स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद के जीवन और उपदेशों की उत्कृष्ट व्याख्याता भगिनी निवेदिता कहती हैं कि विवेकानंद का आविर्भाव भारत और संपूर्ण विश्व के लिए हुआ था। जिस विवेकानंद की विश्व को आवश्यकता थी, वही विवेकानंद इन 3 स्रोतों से शिक्षा ग्रहण कर बने थे। भारत का सनातन शास्त्र, उनके गुरु श्री रामकृष्ण और भारतवर्ष। उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता जैसे शास्त्रों को पढ़कर समझ लिया था कि शाश्वत सत्य क्या है। इस शाश्वत सत्य को हम भक्तों की भाषा में भगवान और वेद उपनिषद की भाषा में ब्रह्म कहते हैं। किंतु उन्होंने शाश्वत सत्य को समझा कि यह न केवल अतीत की सभ्यता के सत्य है, अपितु इस युग में भी जीवन में इस सत्य को अनुभव किया जा सकता है। इसे उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण के जीवन को देखकर समझा। श्री रामकृष्ण के जीवन में उन्होंने सकल शास्त्र को जीवंत पाया था। फिर अपने गुरु की महासमाधि के बाद उन्होंने 1886 से 1893 तक 7 वर्षों के लिए एक परिव्राजक तीर्थयात्री के रूप में भारत का भ्रमण किया। इस परिक्रमा के दौरान उन्होंने समझा कि हमारे सनातन शास्त्र में जो आध्यात्मिक सत्य है, वही आध्यात्मिक सत्य जो उनके गुरु श्री रामकृष्ण के जीवन में सन्निहित है। उसी आध्यात्मिक सत्य को समग्र रूप से भारत के लोग अपने जीवन में युगों से धारण करते आ रहे हैं। विवेकानंद ने गुरु श्री रामकृष्ण में ही भारत के शाश्वत शास्त्रों और भारत दोनों का अनुसंधान किया था। जब यह अनुसंधान पूर्ण हुआ तो विवेकानंद की विश्व रंगमंच पर प्रस्तुत होने की तैयारी भी पूरी हो गई थी। इस प्रस्तुति के अंत में विवेकानंद ही श्री रामकृष्ण, भारत के सनातन शास्त्र और भारत के संयुक्त रूप हो उठे। उसके बाद उन्होंने पाश्चात्य की यात्रा की और विश्व पटल पर आविर्भूत हुए, क्योंकि श्री रामकृष्ण और विवेकानंद का अवतरण केवल भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए हुआ। निवेदिता कहती हैं, स्वामी विवेकानंद रूपी विश्व को रोशन करने वाली महान मशाल उनमें हमेशा जलती रहती थी, जिसकी 3 ज्वालाएं हैं, शास्त्र, गुरु और मातृभूमि। आंतरिक रूप से इन 3 तत्वों से विवेकानंद ने नित्य वो महान औषधि प्रस्तुत किया है, जिसे निवेदिता के शब्दों में वर्ल्ड्स हील ऑल, पृथ्वी के सभी लोगों की सभी मानसिक विकारों को दूर करने के लिए महान औषधि है। अर्थात विवेकानंद के उपदेशों से संसार की सभी समस्याओं का समाधान समाहित है, ऐसा निवेदिता का मत है। वास्तव में संसार की प्रत्येक समस्या, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामूहिक स्तर पर हो, उसकी जड़ें व्यक्ति के भीतर हैं। मानवता सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। बुरे लोग अपने और दूसरों के लिए समस्या पैदा करते हैं, वही अच्छे लोग अपने और दूसरों की शांति के निमित्त बनते हैं। स्वामी जी की प्रत्येक वाणी का उद्देश्य मनुष्य को मानवीय गुणों के संदर्भ में एक बेहतर मनुष्य के रूप में परिवर्तित करना है। स्वामी जी ने किसी सिद्धांत या वाद की बात नहीं की, उन्होंने मनुष्य निर्माण के बारे में कहा। वे कहते थे, मनुष्य निर्माण ही मेरा उद्देश्य है। उनका अनुसरण करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने भी बार बार युवाओं के प्रति अपने भाषणों में कहा है,
हम किसी वाद में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे लिए स्वामी जी के शब्द मनुष्य निर्माण ही मेरा उद्देश्य है, वही आदर्श है। दोनों ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी सिद्धांत मनुष्य द्वारा ही व्यवहार में लाया जाता है। यदि मनुष्य सही नहीं है तो कोई भी सिद्धांत, प्रकल्प या योजना, चाहे वो कागज पर कितनी ही अच्छी क्यों न हो, मनुष्य का कोई विशेष कल्याण नहीं कर सकती। सच्चा मनुष्य कौन है? स्वामी जी कहा करते थे, जिसके पास ये 3 गुण हैं, वही सच्चा मनुष्य है। जिस व्यक्ति के पास अनुभव करने के लिए हृदय है, सोचने के लिए मस्तिष्क है और कार्य करने की शक्ति है, वही सच्चा मानव है। लोगों को चाहिए कि पहले दूसरों के दुखों और समस्याओं को अपने हृदय से अनुभव करें, फिर उन दुखों या समस्याओं का समाधान अपने मस्तिष्क से, बुद्धि से खोजें, फिर उसका वास्तविक रूप से जीवन में क्रियान्वयन करें। तभी वे सच्चे मनुष्य में परिगणित हो सकेंगे। स्वामी जी ने इन 3 गुणों को, हृदय को, प्रेम को सबसे अधिक महत्व दिया है। युवाओं को बार बार उन्होंने इन शब्दों से संबोधित किया है, हे वीर हृदय युवाओं, अन्य कुछ आवश्यक नहीं, केवल प्रेम, सरलता और सहिष्णुता आवश्यक है। जीवन का अर्थ विस्तार है। विस्तार और प्रेम एक ही वस्तु है। केवल प्रेम ही जीवन है। प्रेम ही जीवन की गति नियंत्रक है। स्वार्थ ही मृत्यु है। जीवित रहना भी मृत्यु है और देहावसान भी उस स्वार्थपरता की ही प्रकृत मृत्यु है। परोपकार ही जीवन है। परहित का भाव ही मृत्यु है। 90% नर पशु रूपी व्यक्ति मरे हुए हैं, प्रेत तुल्य हैं। स्वामी जी के इस प्रकार के शब्दों ने ही पराधीन भारत के युवाओं को देश और देश के कल्याण के लिए विभिन्न साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। यह बात स्वयं रविन्द्रनाथ ने ही कही है। उन्होंने कहा, आधुनिक भारत में विवेकानंद ने एक महान संदेश का प्रचार किया जो कर्मकांड नहीं है। यानी विवेकानंद के महत्वपूर्ण शब्द किसी संकीर्ण प्रथा तक सीमित नहीं है। वो कौन सा महत्वपूर्ण संदेश है जिसे उन्हें प्रभावित किया? रविन्द्रनाथ भी वही बात कहते हैं। उन्होंने देश के सभी लोगों का आह्वान करते हुए कहा था, ब्रह्म की शक्ति आप सभी में है, दरिद्रों में है और भगवान उसी रूप में आपकी सेवा चाहते हैं। विवेकानंद के शब्दों ने युवाओं के चित्त में समग्र भाव को जगाया है। उनकी आत्मा का आह्वान किया है, उनकी उंगलियों का नहीं। उनकी वाणी ने लोगों को एक ही समय में सम्मान और शक्ति दी है और एक विलक्षण रूप से मन प्राण को प्राणवान कर दिया। इन सब के आधार पर रविन्द्रनाथ ने निश्चित निष्कर्ष दिया, आज युवाओं में जो कुछ हम साहस और दृढ़ता पाते हैं उसके मूल में विवेकानंद की वाणी है। रविन्द्रनाथ का उपरोक्त उद्धरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इन दोनों विचारों को विवेकानंद के सभी कथनों के सारांश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक मनुष्य ब्रह्म या देवता है और मनुष्य की सेवा, विशेष रूप से गरीब और अभावग्रस्तों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा और पूजा है। रविन्द्रनाथ बिल्कुल सही हैं। मनुष्य की अंतर्निहित दैवी स्वरूप की घोषणा और सेवा के माध्यम से स्वयं और दूसरों की दैवी प्रकृति का जागरण, ये दोनों स्वामी जी के सभी विचारों की मूल बात है। स्वामी जी ने स्वयं निवेदिता के लिखे एक पत्र में कहा है कि जीवन में उनका उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को जाकर यह बताए कि वो स्वरूपतः भगवान है और यह दिखाना है कि जीवन के प्रत्येक पग पर अपने भीतर सोए हुए भगवान को कैसे जगाया जाए। धार्मिक लोगों द्वारा की जाने वाली जप, ध्यान, तीर्थ, तपस्या का एकमात्र उद्देश्य सुषुप्त भगवान को जागृत भगवान में परिणत करना है। एक अपराधी भी स्वरूपतः देवता है, लेकिन उसमें वो देवत्व गहरी निद्रा में है। श्री रामकृष्ण विवेकानंद जैसे लोग केवल स्वरूपतः देवता ही नहीं है, उनके भीतर में देवत्व पूर्ण रूपेण जागृत है। तभी तो वे संसार के लिए प्रणम्य हैं।
वास्तव में न केवल हमारी हर धार्मिक प्रथा बल्कि हम जो भी विचार या कार्य करते हैं वो या तो हमारे भीतर के देवत्व को थोड़ा जगा रहा है या उसे थोड़ा और सोने के लिए विवश कर रहा है। यह हमारा कर्तव्य है कि हर दिन हर पल पूरे सचेतन हो अपने भीतर उस सोए भगवान को थोड़ा और जगाने का प्रयास करें। स्वामी जी के अनुसार इस युग में अपने भीतर सोए हुए देवता को जगाने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम दूसरों को भी देवता के रूप में प्रेम करें और उनकी सेवा करें। यदि आप मनुष्य के रूप में सेवा करते हैं तब आपके भीतर सोए हुए भगवान जाग जाएंगे। किंतु यदि हम उस भगवान को समझकर सेवा प्रेम करें तो भीतर के सुषुप्त भगवान बहुत शीघ्र ही जाग जाएंगे। अंत में स्वामी जी के शब्द कैसे आज भी लोगों को प्रेरित और सशक्त कर रहे हैं, इसके बारे में 2 व्यक्तिगत अनुभव मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं तब रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर कोलकाता में प्रकाशन विभाग का प्रभारी था। एक दिन मुझे कश्मीर के सपोर जिले के एक मुस्लिम प्रोफेसर द्वारा अंग्रेजी में लिखित एक पत्र मिला। उन्होंने जो अपना परिचय दिया था उससे पता चलता है कि वे 7 बॉयज कॉलेज और 4 गर्ल्स कॉलेज के संस्थापक हैं। अपने परिचय देने के बाद उन्होंने लिखा, पर्सनली आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। आफ्टर रीडिंग द बुक माई इंडिया The India Eternal, a compilation from Swami Vivekananda's complete works published by RMIC, I awoke from a dogmatic slumber, and after that I have been recommending this book to whosoever I come across, and my feedback is that their lives are also totally revolutionized. तब उन्होंने लिखा, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी संस्था के प्रत्येक पुस्तकालय में इस महान व्यक्ति की स्वयं और उन पर लिखी गई प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति होनी चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि आपके पास कौन कौन सी पुस्तकें हैं। हमारी संस्था के तत्कालीन सचिव श्रद्धेय स्वामी लोकेश्वरानंद जी महाराज थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रत्येक पुस्तकों की एक प्रति प्रोफेसर के पते पर उपहार स्वरूप भेजी। वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्तर दिया, यदि आपके रामकृष्ण मिशन का कोई केंद्र कभी भी इस कश्मीर घाटी में होता है तो आप मुझसे संपर्क करें। आप मेरे निजी अतिथि के रूप में रहेंगे। एक दूसरा पत्र मुझे पश्चिम बंगाल के दक्षिणी छोर के सुंदरवन क्षेत्र के एक गरीब छात्र का मिला। एक पोस्टकार्ड में छात्र ने लिखा, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे माता पिता दूसरे लोगों के खेत में मजदूरी करते हैं। वे मेरी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। मैं भी कड़ी मेहनत करके पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इन सभी कठिनाइयों और संघर्षों के बीच जी रहा हूँ, उसके मूल में स्वामी विवेकानंद हैं। मुझे आपके मिशन द्वारा प्रकाशित सबार स्वामी जी, हिंदी में सबके स्वामी जी पुस्तक किसी से मिली है। इस किताब को पढ़कर मेरा जीवन ही बदल गया है। मेरे माता पिता पढ़ नहीं सकते। मैंने उन्हें यह पुस्तक पढ़कर सुनाया। उनका जीवन भी अब बहुत बदल चुका है। हमारे दुख के संसार में अब बहुत खुशी है। स्वामी जी के बिना हमारे पास जीवित रहने का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए कृपा कर स्वामी जी की कुछ और पुस्तकें भेज दे, तो यह गरीब परिवार उसी के सहारे जी सकेगा। अपने देह त्याग के 2-3 साल पहले स्वामी जी ने एक पश्चिमी शिष्य से कहा, It may be that I shall find it good to get outside my body to cast it off like a worn-out garment, but I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere until the world shall know that is one with God. एक दिन ऐसा हो सकता है कि मैं अपने शरीर को जीर्ण शीर्ण वस्त्र के समान त्याग दूं, लेकिन मैं काम करना बंद नहीं करूंगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति को तब तक प्रेरित करता रहूंगा जब तक संसार यह नहीं जान लेता कि वो ईश्वर के साथ एक है।
अर्थात जब तक सारी पृथ्वी अपनी आंतरिक दिव्यता को पूरी तरह से नहीं जगा पाती, तब तक स्वामी जी का कार्य करते रहेंगे। श्री रामकृष्ण इन्हीं गुणों के कारण विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद से प्रेम करते थे। उनमें सबसे मुख्य था उनकी सत्यनिष्ठा। अतः स्वामी जी का यह वचन अवश्य ही सत्य होगा। स्वामी विवेकानंद निरंतर प्रेरणा के रूप में सदैव हम सभी के समीप हैं। हम उनसे प्रेरणा ले कि हमारे भीतर सोए हर देवत्व को हम पूरी तरह से जागृत कर सक्रिय देवता के रूप में परिवर्तित कर सकें। जय स्वामी जी।